खुदा की कसम हमारे घर के जो हालात है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो हमारे घर के हालात है ना, इससे बेहतर है कि हमें गाड़ियों में डाल के जमकर जेल में हम अपने बच्चों को कम से कम भूखा मरता तो नहीं देखेंगे। तो अब ये पोजीशन हो गई है कि तकरीबन 13 माह हो गए हम घरों के अंदर बैठे हुए हैं। आप बताएं हम कहाँ जाएं? कि खुदारा ये 600-650 ख़ानदान है। जब हम भर्ती हुए थे 2005 में तो हम फर्द वाहिद थे, आपकी तरह नौजवान थे, लड़के थे। अब हमारे 5-5, 4-4 बच्चे। जो साल गुजरा उसमें बेटी के ससुराल में तो ईद भी लेके जानी थी, शबरात भी लेके जानी थी। वो तो सारी चीज़ें आपने ज़माने के साथ पूरी करनी है ना। नहीं तो वो जो हमारी बहन अपने घर चलेगी वो बातें सुनेगी। वो वक्त आया ये, इससे भी बुरा वक्त आया है, इससे भी बुरा वक्त आया है। हमने अपने बच्चों को भूखा सुलाया। हम सिर्फ तरना करने आए हैं कि यकीन करें अब हम जिस नौबत पर पहुंच चुके हैं, हमारे दोस्त जिस नौबत पर पहुंच चुके हैं, उनकी मेंटली कंडीशन, उनकी जहरी हालत आप लोगों के सामने, आपका कैमरा उसको महफूज कर रहा है। यकीन कर लें कि अब हम मेरे ख्याल 5वीं या 6ठी दफ़ा दोबारा आए एहतजाज के लिए आए हुए। तो ये एक एहतजाज नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मिन्नत है कि खुदारा हमारे बच्चों पर रहम खाएँ, हमारे हाल पर रहम खाएँ। हमने 20 साल इस महकमे को दिए हैं। हमारी परफॉर्मेंस वर्ल्ड बैंक, हमारे दफ्तरों में रिकॉर्ड पड़ा है कि वर्ल्ड बैंक ने हमें, ये हमारी जो मेहनत है, जो काविश है, उसको माना है कि वाकई इस प्रोजेक्ट में जितना काम पानी की बचत के हिसाब से हुआ है, कभी उसको इतना कहा गया कि सालाना एक डैम के बराबर इन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि इतना उन्होंने, कितनी अशद ज़रूरत है इस टाइम पानी की। आप तो पूरी दुनिया में देख लें कि पानी का कितना बड़ा इशू चल रहा है। हुकूमत को लगा होगा ना आपकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आपको कहा ठीक है घर चले जाएँ। इसका इतराफ वर्ल्ड बैंक भी कर चुके हैं कि ये काबिल है इनको। लेकिन देखें ना जी, रेगुलर कर लिया ना, मैं समझ गया आपकी बात। प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। देखें ना, अगर जो मुलाजिम काम कर रहे हैं, हम भी तो उनके साथ के मुलाजिम हैं ना जी। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, PIP का हमारा एक प्रियाड का हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रेगुलर स्टाफ काम कर रहा है, प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं, प्रोजेक्ट भी ऑनगोइंग है। रेगुलर तो कर रहे हैं ना आप लोग, तो कंट्रेक्चुअल लोग थे ना, इजाफी लोग, जब जरूरत पड़ी तो भर्ती कर लिया। हमारे अंदर से ही लोग रेगुलर किए। अच्छा। हमारे अंदर से ही प्रोजेक्ट प्रियाड के अंदर लोग काम कर रहे हैं, और हमें भी यही दिलासा दिया गया कि आप अभी चले जाएं, हम आप काम कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट के अंदर हम इंशाल्लाह आपको एडजस्ट कर लेंगे। जब हम नया प्रोजेक्ट, अब आने का मकसद यहाँ यही है कि प्रोजेक्ट तो दे दिया गया, लेकिन हमारे मुलाजमीन की नहीं सुनी गई। नया प्रोजेक्ट आ गया, लेकिन जिनका वादा हुआ था वो मुलाजमीन नहीं रखे गए। सब कुछ हो गया, सिर्फ मुलाजमीन। वो भी हम पहले भी बात कर रहे थे, आज से जब पहली दफ़ा आशिक करमानी साहब की बात हुई, कमिश्नर साहब आए, वहाँ पे बिलाल यासीन आए, तो आपकी बात उन्होंने वज़ीर आला तक नहीं पहुँचाई। ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आला का मिनिस्टर एक आकर आपसे तय कर जाए, मुआहदा कर जाए, 15 दिन का वादा कर जाए, तो वो अपनी वज़ीर आला को जाकर ये नहीं बताएगा कि मैं क्या तय करके आया हूँ। सर देखें ना, अफसराने बाला है, हमारी तो उनसे मुलाकात भी जो है वो इसी तरीके से होती है कि जब हम एक जलसा या जुलूस की सूरत में यहाँ आते हैं, हम में से 2-3 आगे लोग चले जाते हैं, वो वहाँ से बात करते हैं। वो अब बात तो ये है कि अब 15 दिन का वादा आप मुझे करते हैं, आप मुझे 15 दिन के बाद वादा करते हैं कि यार खिज़र ये 15 दिन का वादा है, मैं 15 दिन के बाद आपको इसकी आउटपुट दूंगा। अब आउटपुट किसने देनी है? आपने देनी है कि मैंने देनी? वादा किया उसने बताया ना, आपने देनी है ना, आपने आउटपुट में आपके लिए कैदियों वाली गाड़ी भेज दी है, वो कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर एहतजाज करने खड़े हैं। सर ये कबूल है, खुदा की कसम हमारे घर के जो हालात है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो हमारे घर के हालात है ना, इससे बेहतर है कि हमें गाड़ियों में डाल के जमकर जेल में हम अपने बच्चों को कम से कम भूखा मरता तो नहीं देखेंगे। हमारे बच्चे जब स्कूल के लिए फ़ीस मांगते हैं, चीज़ के लिए पैसे मांगते हैं, किरायादार घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, जिनके हमने किराने के पैसे देने होते हैं, वो घरों के बाहर आके हमारे दरवाजे, जब हम वादा तर वादा करते हैं, तो अब ये पोजीशन हो गई है कि तकरीबन 13 माह हो गए हम घरों के अंदर बैठे हुए हैं। आप बताएं हम कहाँ जाएं? उससे बेहतर नहीं है कि हम इसके गाड़ियों में डाल के बंद कर दें, यहाँ पे चलो सुकून से मर जाएंगे, यहाँ पे कम से कम अपने बच्चों को तो कम से कम हम भूखा मरता नहीं देखेंगे ना। आप देख सकते हैं अपने बच्चों को किसी की चीज़ के लिए बिलकता हुआ, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि एक बच्चा सिलेंटी लेके निकलता है और हमारा बच्चा हसरत से उसको देख रहा होता है, हमारी इतनी हसरी होती है कि हम उसको अपने बच्चे को चीज़ें ला सके, 10 रुपये का पैकेट हम ला सके। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं रीमियर खान से मेरा ताल्लुक है, तहसील लियाकतपुर से। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पैसे मांग कर यहाँ आया हूँ। इससे पिछले
दफ़ा भी मैं जब आया था तो इसी तरीके से आया था, इस दफ़ा भी मैं जब आया हूँ तो मैं कलमा पढ़ा है आपके सामने और मैं बावजू खड़ा हूँ। मैं पैसे मांग के यहाँ पे आया हूँ, एक आस और एक उम्मीद। मैंने इसीलिए कहा है कि ये हमारा एहतजाज नहीं है, हमारी एक मिन्नत है, समाजत है कि खुदारा ये 600-650 ख़ानदान है। जब हम भर्ती हुए थे 2005 में तो हम फ़र्द वाहिद थे, आपकी तरह नौजवान थे, लड़के थे। अब हमारे 5-5, 4-4 बच्चे हैं। अब मेरी बेटी शादीशुदा है, आगे उसकी एक बेटी है। अब सोचे अब हम कहाँ पे हम हैं? जो साल गुजरा उसमें बेटी के ससुराल में तो ईद भी लेके जानी थी, शिवरात भी लेके जानी थी। वो तो सारी चीज़ें आपने ज़माने के साथ पूरी करनी है ना, नहीं तो वो जो हमारी बहन अपने घर चलेगी वो बातें सुनेगी। ये कोई वक्त आया ये? इससे भी बुरा वक्त आया है। हमने अपने बच्चों को भूखा सुलाया है। इस महकमे में रहते हुए यकीन करें कि हमने सलाब ड्यूटी की है। मैं लाकतपुर के अंदर 7 का सलाब ड्यूटी हम स्पेशल ड्यूटियों पर जाते रहे। हमने क्या क्या नहीं किया इस महकमे के लिए। आज हमारे घरों की ये पोजीशन, हमें बताया तो जाए हमारा क्या कसूर है? हमारी ये जवानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हम किस तरह हैं? मुझे बताएं, इसमें तो कौन सा बंदा है जो हमें मजदूरी पे लेके जाएगा, दिहाड़ी पे लेके? आप मुझे लेके जाएंगे अपने घर दिहाड़ी? आप तो कहेंगे यार मैं यंग लड़का लेके जाऊंगा जो मुझे एक दिहाड़ी में काम करके दे। जो वजन उठा सके वो काम वो कर आगे सके। आप हमारे एक दोस्त ने दिखाया, उनके हाथों का हाल देखा है। 20 साल जो हमने एक नौकरी की है, हमने एक काम किया, अब हमें उसका एक तरीका कार आता है, अब हम रेडी भी नहीं लगा सकते।